ओके आज का जो टॉपिक है आप लोगों का जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड वो है जीएसटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेप आपका आज टेस्ट है मैथ्स का। यस मैम। टॉपिक मिस हो जाएगा काफी। मैम जीएसटी मैंने स्कूल में भी किया हुआ है और खुद भी किया हुआ है, तो डाउट होगा तो फिर आपने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, अगर डाउट होगा तो फिर मैं आपको उस टाइम पूछ लूंगा। जीएसटी की एंट्रीज भी की हुई है सारी। यस मैम, की हुई है। आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी सब क्लियर है मेरे को। चलो गुड, क्लियर है तो। यस मैम। ओके बच्चों, नाउ आवर टॉपिक इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब कब अप्लाई हुआ था ये, कंट्री में कब आया था ये, इंडिया में याद है किसी को? It came into force on 1st July 2017. This was a constitutional by our PM Narendra Modi, right? See, GST क्या है? GST is a national indirect tax. What is GST? It is a national indirect tax. क्या मतलब होता है बच्चों national indirect tax का मतलब? वन कंट्री वन टैक्स। तो जीएसटी को जो हम लोगों ने अप्लाई, अभी तुम लोग जब 12th का टॉपिक करोगे ना इकोनॉमिक्स में, तो ये गवर्नमेंट बजट का एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, पूरा ब्रॉड टॉपिक है इसका, जीएसटी के ऊपर बेस्ड। तो जीएसटी क्या है? ये एक नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब है वन कंट्री वन टैक्स। इस टैक्स को क्यों लेवाई किया गया था? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ सके और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसके बर्डन से हम लोग बच सके। सो क्लियर। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ जीएसटी, क्योंकि आपको इसकी डिटेल तो आनी नहीं है, वो हम लोग 12th क्लास में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को इट केम इनटू फोर्स। इट इज अ नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच मींस वन कंट्री वन टैक्स, and this tax is levied just to bring uniformity of taxes and to cascade the effect of, to eliminate the effect of compound indirect taxes. Clear to everyone? What is GST? Clear है बच्चों? यस मैम। Yes. ओके अब जो ये जीएसटी है, इसका भी इंडिया के अंदर हम लोगों ने ड्यूल सिस्टम फॉलो किया। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ड्यूल सिस्टम। फर्स्ट इज सीजीएसटी and second is SGST. CGST means central GST, SGST means state GST. इंडिया के अंदर जीएसटी का ड्यूल सिस्टम फॉलो किया गया है विच इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। ड्यूल सिस्टम का मतलब है कि जितना भी कलेक्शन होता है जीएसटी का, कलेक्शन ऑफ जीएसटी, इट इज शेयर्ड बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 50-50। तो इन लोगों का शेयर क्या रहता है? 50-50 मींस इक्वल। जितना भी अगर सेंटर वाला कलेक्ट करता है तब भी, स्टेट वाला कलेक्ट करता है तब भी, तो ये दोनों का जो कलेक्शन है ये सेंटर और स्टेट के थ्रू 50-50 डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? इसे नोट कर लो एक बारी, देन मैं आपको आईजीएसटी बताती हूँ। नोट कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज वन मोर
IGST, एक और भी होता है UTGST, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे अकाउंट्स के कोर्स से रिलेटेड नहीं है. तो वन मोर टैक्स इज देयर, IGST. इट इज इंटीग्रेटेड GST. इंटीग्रेटेड GST. अभी ये तीनों मैं आपको बताती हूँ ये लेवाई कैसे किए जाते हैं. बस ये याद रखना, CGST और SGST 50 करते हैं पूरा अमाउंट. नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज CGST. इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट. इनपुट पे ये पेड होता है. अगर ए ने गुड्स को परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है, तो इट मींस दैट ही विल पे GST. क्योंकि ये इनपुट हो गया, रॉ मटेरियल जो इनपुट हो गया, तो ही विल पे, वो यहाँ पे करेगा. और जब वो इन गुड्स को सेल करता है, मींस वो सेल्स कर रहा है, तो इस केस में वो आउटपुट हो जाएगा. ध्यान से सुनना बच्चों, CGST दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. वन इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट. इनपुट मींस कि अगर कोई भी बिजनेसमैन रॉ मटेरियल या कुछ भी अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड परचेज करता है, तो ही विल पे. अब वो इनपुट पे क्या करेगा, पे करेगा. बट अगर वो सेम चीज को सेल कर रहा है, मींस ही इज सेलिंग, तो यहाँ पे सेल स्टार्ट होगी उसकी. तो सेल्स जो है वो किससे रिलेटेड है, आउटपुट से. आउटपुट में वो क्या करेगा, ही विल कलेक्ट दिस GST, collected GST from the consumers. Now on output he is going to collect this GST from the consumers. वो consumers से क्या करेगा, इस GST को collect करेगा. Clear? One hand he will pay, on the other hand he will collect it from the consumer to whom he is going to sell his goods. Is it clear to everyone? What is the process of GST? Yes, Ishika. मैम प्लीज रिपीट कर दो, मैंने ना लेट ज्वाइन की थी क्लास, अभी नेटवर्क इशू था. अभी तक जो पहले करवाया वो सुना नहीं इशिका? नो मैम. ओके, चलो मैं बता देती हूँ इशिका. मैंने ना GST स्टार्ट किया है. GST की फुल फॉर्म तो आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इशिका, डू वन थिंग इशिका. यस मैम. इशिका अभी आप ये सुन लो, इसकी ना रिकॉर्डिंग चल रही है लेक्चर की. देख लूंगी मैं. ओके. हाँ, देन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. ओके. यस. ओके, सो CGST में देखो क्या होता है, इट इज सेंटर GST. इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज इनपुट, अदर इज आउटपुट. इनपुट पे वो हमेशा पे करेगा. कोई भी पर्सन अगर गुड्स को, रॉ मटेरियल को परचेज करता है, तो ही इज गोइंग टू पे दिस GST. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वो इन परचेज गुड्स को सेल करता है मार्केट के अंदर, मींस ही इज डूइंग सेल्स इन द मार्केट, तो वो उसका आउटपुट बन जाएगा. आउटपुट पे वो कलेक्ट करेगा GST को अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से. क्लियर है इशिका? मैम मुझे ना समझ नहीं आ रहा. अच्छा, तुमने GST का वो टॉपिक नहीं किया इसलिए समझ ही नहीं आ रहा आगे अभी. मैम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. चलो मैं ना थोड़ा सा ऊपर दोबारा लिख रही हूँ, कैन चेक इट आउट. सी, we have discussed GST. GST is what? It's goods and service tax. This came constitutional approach पे था ये. हाँ शिका, 1 जुलाई को इट केम इनटू फोर्स. ये एप्लीकेबल था किसके फोर्स पे? आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी.
तो जीएसटी जो Yes, है, ma'am. हाँ, इट इज अ नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स. दिस इज इनडायरेक्ट. याद रखना, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी पे लेवाई किया जाता है, ये टैक्स लेवाई किसी एक पर्सन पे किया जाता है, बट उसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर दिया जाता है. जैसे मैंने 1 के ऊपर इस टैक्स को लगाया, लेकिन 1 ने क्या किया, इसका जो बर्डन है वो 2 के ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो इस टाइप के टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. अब देखो, ये जीएसटी की जो इंट्रोडक्शन थी, ये क्यों हुई थी? ताकि कंट्री के अंदर 1 कंट्री 1 टैक्स का कॉन्सेप्ट चल पाए. 1 कंट्री 1 टैक्स, इसका कॉन्सेप्ट कंट्री के अंदर आ सके, इसीलिए इस इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. अब मैंने इसमें फर्दर ये बताया है कि जीएसटी जो है इंडिया के अंदर भी ड्यूल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. ड्यूल सिस्टम मतलब यहाँ पे सीजीएसटी है और एसजीएसटी है. सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी, राइट. उसके बाद एक और, apart from these two, there is one more collection of GST, that is IGST. IGST का मतलब है integrated GST. It is integrated GST. अब समझ आया है शिखा? बस फिर मैंने CGST Yes, को डिवाइड ma'am. किया था, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, CGST को डिवाइड किया. एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है. इनपुट पे हम पे करते हैं, आउटपुट पे हम लोग कलेक्ट करते हैं सेम जीएसटी को फ्रॉम द customers or consumers. Now it is Yes. clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now next is same we have SGST. अब SGST का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है. स्टेट में भी हम लोग इनपुट होता है और आउटपुट होता है. इनपुट मतलब आप पे कर रहे हो, आउटपुट मतलब आप कलेक्ट कर रहे हो. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इनपुट एंड आउटपुट. स्टेट वाइज आपको पता होगा, स्टेट वाइज ही हम लोग विद इन द स्टेट हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, विद इन द स्टेट ही कलेक्ट भी कर रहे हैं. तो इनपुट ऑलवेज पेड एंड आउटपुट ऑलवेज कलेक्टेड. अब एक आपका आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो भी सेम फॉर्म में है. इंटीग्रेटेड जीएसटी पहले मैं बताया थी, क्योंकि सेंटर और स्टेट तो आपको पता लगी गया होगा कि स्टेट वाइज हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. सेंटर मतलब हम जितनी स्टेट्स हैं उसके मेन हेड पे सारा जीएसटी कलेक्ट किया जाता है. अच्छा, एक चीज इशिका मैं अभी भूल गई बताना तुम्हें, मैं दोबारा बता देती हूँ. सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, ये दोनों कलेक्टेड जीएसटी को 50-50 रेशियो में डिवाइड करते हैं. मतलब अगर 10,000 कलेक्शन हुई है तो 5,000 सीजीएसटी के अकाउंट में जाता है, 5,000 एसजीएसटी के पास जाता है. क्लियर? मैम वो गवर्नमेंट करती है. हाँ, गवर्नमेंट करती है. ओके. हाँ बिल्कुल, ये 50-50 की कलेक्शन रहती है. जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है 50 इसके पास, 50 इसके पास. क्लियर? यस मैम. अब देखो आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, बट दे आर ट्रेडेड टू मेनी अदर प्लेसेस. काफी स्टेट्स में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं. ट्रेडेड टू मेनी प्लेसेस, इसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी. इस केस के अंदर जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि जहां पे ट्रेड हो रहा है, जहां से हम लोग कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम लोग आईजीएसटी को लगाते हैं. समझ आया मेरा कॉन्सेप्ट? आईजीएसटी का मतलब गुड्स एक जगह पे बन रहे हैं, लेकिन हम लोग जगह जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं. और आईजीएसटी जहां पे गुड्स बनते हैं वहां पे हम लोग जीएसटी नहीं अप्लाई करते, बल्कि जहां पे ट्रेड करते हैं इसका, उसे वहां पे अप्लाई किया जाता है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, Now, ma'am. IGST भी 2 फॉर्म में है. वन इट इज इनपुट and other it is output. So it is paid and it is collected. This was a brief discussion of GST. Now start doing its questions. पहले मैं आपको एंट्रीज लिखवा रही हूं.
अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ लास्ट में, जब आप ये जीएसटी की सेल्स कर लेते हो, परचेजेस कर लेते हो, दोनों चीजें हो जाती है। एक तरफ हमने गुड्स को परचेज किया, ऑन द अदर हैंड वी आर जस्ट सेलिंग देम। तो एक तरफ हम लोग पे कर रहे हैं और सेम टाइम पे हम लोग रिसीव भी कर रहे हैं जीएसटी को। अब उसकी ना सेटलमेंट होती है बच्चों। सेटलमेंट कैसे होती है? जब आप परचेज करोगे तो जितना भी जीएसटी होगा वो क्या आएगा आपका इनपुट पे। तो मतलब ये हमने पे किया है, जैसे आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी इफ एनी, अगर कोई होगा तो, राइट। ये हमारी एंट्री भी बन जाती है। व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम एनीवन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख देती हूँ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या आएगी? ये ही हमारी एंट्री है जो मैंने लिखी है। सिर्फ क्वेश्चन ये है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जब आप परचेज करते हो, मैंने आपको कहा था हम लोग पे करते हैं, तो वो हमारा इनपुट होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट इफ एनी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। दिस इज द एंट्री फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। एंट्री नोट कर लो बच्चों। मैम यस बेटा। मैम मतलब अगर हम आगे से कभी भी क्रेडिट पे अगर हम कोई चीज लेंगे तो हमें इनपुट सीएच यही लगाना है ना सब कुछ, हाँ, सेंट्रल वो स्टेट और हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेटेड। वो कब लगाना है बच्चे? जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि गुड्स परचेज किए गए हैं और जीएसटी चार्ज किया गया है 12%। ओके। अब तुम्हें एक एग्जांपल भी देती हूँ इसका। देखो, जीएसटी चार्ज किया गया 12%, गुड्स थे हमारे 20,000 रुपीज के, ठीक है। तो आपको जो कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ी है? 20,000। तो आप परचेजेस में डाल दोगे 20,000 डेबिट साइड में। अब 20,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट करो, जीएसटी कितना आ गया? 2400। 2400 का हाफ जाएगा सीजीएसटी, हाफ जाएगा स्टेट के पास, आधा जाएगा सेंटर के पास, आधा जाएगा स्टेट के पास। तो 1200 यहां गया, 1200 यहां गया। तो सेम ये जीएसटी हम लोग यहां लिख देंगे 1200, 1200। देखो, अगर तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन होगी विद इन द स्टेट तो तुम्हारा आईजीएसटी नहीं आता, लेकिन अगर आउटसाइड आता है तो आईजीएसटी आता है। तो यहाँ पे ये तो मैम नील है। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में मेंशन होगा गुड्स आर परचेज्ड विद इन द स्टेट या फिर गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, राइट। अगर आपका आईजीएसटी, अगर गुड्स आउटसाइड दिए जाते हैं तो आईजीएसटी आता है, तो यहां से हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? यस मैम। ये जो एंट्री है ये विद इन द स्टेट की एंट्री है, विद इन द स्टेट। मैं इसको अभी कंफ्यूज ही नहीं करती तुम लोगों को आईजीएसटी लिख के, तुम लोग इतना ही याद रखो। अभी जब आईजीएसटी वाला केस आएगा ना फिर आईजीएसटी वाली एंट्री लिखेंगे, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। और टोटल अमाउंट कितना जाएगा क्रेडिटर्स में? 20, 12, 24, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 22,400 क्रेडिट साइड। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. दिस इज द एंट्री व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स विद इन द स्टेट, ठीक है। ये ऑलवेज याद रखना, दोनों 50-50 के शेयर होल्डर्स हैं। ओके नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे ना हमने लिखा हुआ है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, याद रखना इसको। अगर हम लोग सेम एंट्री गुड्स सेलिंग की कर रहे हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, यहां पे भी लिख देते हैं विद इन द स्टेट,
Now here goods are sold within the state. इस केस के अंदर बच्चों अब हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होगी, जब भी सेलिंग वाला केस आएगा वहां पे आप आउटपुट लिखोगे। तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, ये भी क्रेडिट के ऊपर है, ऑन क्रेडिट डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, अब मान लो जो पहले वाले गुड्स थे कितने लिए थे हमने, 20,000 के ना। सेम गुड्स मैंने क्या किए, 30,000 में सेल कर दिए। अबव गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹30,000, 12% GST यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स कितने की हुई है हमारी, 30,000 की। अब आपने क्या करना है, इस पे 12% GST कैलकुलेट करना है। कितना हो गया इसका 12%, 3600। 3600 का हाफ सेंटर शेयर करेगी और हाफ स्टेट शेयर करेगी। ठीक है, तो 1800 इसके पास गया, 1800 इसके पास गया। तो यहां पे हम लोग डाल देंगे 1800, 1800 एंड द टोटल विल बी 30,000 प्लस 3600, 33,600। देखो बच्चों मैम यही हम सेल्स अकाउंट की जगह लिखेंगे ना, हम सेल्स अकाउंट्स तो नहीं लिखेंगे, सीधा आउटपुट लिखेंगे ना। हाँ बेटा देखो, एक जगह मैंने सेल्स अकाउंट भी लिखा हुआ है, सेल्स तो की है ना हमने, वो तो लिखेंगी। परचेज की थी, परचेजेस भी लिखी थी। GST तो एक एक्स्ट्रा पेमेंट होगी ना जो हम लोग पे कर रहे होते हैं, टैक्स हो गया ना एक। यस। अगर आप क्रेडिट पे गुड्स लेते हो तो नॉर्मली क्या एंट्री करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करते हो। बस ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब GST भी पे कर रहे हैं। मैम मतलब अब कि इस जो केस हमने के अंदर सामान GST लिया है, रिसीव कर रहे हैं। हाँ बोलो मतलब जो इशिता। हमने सामान लिया है उसके साथ साथ हम GST की भी एंट्री कर रहे हैं और सामान की भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें कंबाइन फॉर्म में हम लोग एंट्री करेंगे। आप खुद देखो, अगर आपने कभी बिल देखा होगा तो आजकल बिल पे क्या लिखा होता है, अमाउंट ऑफ गुड्स इतना, CGST 12%, SGST 12%, UTGST इतना परसेंट, फिर वो सारा चार्ज करके आपको टोटल अमाउंट बताते हैं। यही करते हैं ना बिल पे भी, सेम काम हमने यहाँ पे भी किया है। यस एंट्री नोट कर ली बच्चों। तुम यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज दिस, ठीक है, एट 12% GST। ओके, अब देखो जो आउटपुट वाला CGST और आउटपुट वाला SGST होता है उससे हम लोग बैलेंस करते हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST के साथ। तो इट मींस ये जो पैसा होता है ना सारा का सारा, अगर कोई बिजनेसमैन कलेक्ट भी कर रहा है तो इन ऑल ये जाता किसके पास है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है सारा पैसा। तो हम लोग बेसिकली इसकी फुल पेमेंट किसको करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं। तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं बच्चों, आउटपुट GST अकाउंट डेबिट, जो आउटपुट होता है वो डेबिट हो जाता है, टू इनपुट GST बीइंग सेटलमेंट ऑफ GST मेड। यहां पे हम लोग GST की सेटलमेंट कर देते हैं। अब समटाइम्स क्या होगा, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करेगा। जब वो मैच नहीं करेगा, मोस्टली क्रेडिट के साइड पे गैप आ रहा होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। जितना भी आपका बैलेंस कम होता है वो किससे चार्ज किया जाता है, टू बैंक अकाउंट से। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल ना भी बनाओ तो हम बेसिकली वैसे ही सेटल कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्रीज कितनी थी हमारी आउटपुट GST की, अभी जो हमने एंट्रीज की हैं उसमें क्या कितना कितना दिया था, 1800, 1800। देखो इसका टेबल ऐसे बनाते हैं, आई शो यू। इनपुट आउटपुट
ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट कितना था बच्चों, कितना पे किया था, चेक करना एंट्री में एक बारी। पहले मैंने गुड्स कितने के लिए थे, 20,000 के, 12% जीएसटी था 2400, तो एक के ऊपर कितना आया हुआ था इनपुट, 1200। ठीक है। Yes, ma'am. और इसके अगेंस्ट आउटपुट कितना कलेक्ट किया हम लोगों ने, 1800, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप इसको दूसरी फॉर्म में भी बना सकते हो, इनपुट आउटपुट यहाँ लिख सकते हो और सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ लिख सकते हो, जैसे मर्जी बना सकते हो। अच्छा, अब एसजीएसटी देखो, इनपुट वो भी कितना था 1200 और ये कितना था 1800, तो गैप कितने में आ रहा है इनपुट और आउटपुट में, पे हमने कम की है, रिसीव हमने ज्यादा की है, तो कितना हो गया 600, इसका भी 600। यहाँ पे लिखते हैं टैक्स पे टू गवर्नमेंट। जब आप इसकी एंट्री करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट में कितना जाएगा 1800, यहाँ पे भी 1800, यहाँ पे 1200, यहाँ पे भी 1200। अब देखो कितने का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, कितने का कम आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है ना, 600 प्लस 600 1200 की, तो इट विल चार्ज अंडर बैंक अकाउंट। ये बिजनेसमैन खुद पे करेगा 1200 रुपीज। एंट्री समझ आई? Yes, ma'am. ओके, प्लीज नोट इट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आई विल शो यू। Ma'am, यस बेटा, मैम एक बार एंट्री रिपीट कर दो। कौन सी एंट्री, ये जो अभी मैंने ये विद अमाउंट्स की है बच्चे, मैम वो पहले जो करी थी, मतलब जो आउटपुट जीएसटी अकाउंट सारी, मतलब जो ऊपर थी। देखो रिद्धि कुछ नहीं होता, जो आउटपुट होता है वो डेबिट होता है, जो इनपुट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये है, देखो आउटपुट जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो डेबिट होता है और जितना इनपुट होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बीइंग सेटलमेंट ऑफ जीएसटी मेड, हमने क्या किया जीएसटी की सेटलमेंट कर दी। अगर कोई गैप आता है, मोस्टली इनपुट साइड अगर गैप आ रहा है आपका, तो उसे हम लोग पूरा करते हैं, इस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं बाय बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट डाल लेते हैं अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी। देखो मैंने ये टेबल बनवाया था, इस टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लिख सकते हो, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लिख सकते हो। देखो सीजीएसटी का इनपुट था 1200, एसजीएसटी का इनपुट था 1200, सीजीएसटी का आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है 1800, तो गैप कितने का आ गया, हमने पे किया 1200 बट रिसीव किया 1800, इट मींस 600 जो है वो हमने एक्स्ट्रा रिसीव किए हुए हैं। सेम हियर 1200 we have paid, 1800 we have received, so 600 is extra here, it will be given to government, this tax paid to government। तो यहाँ पे 6 + 6 1200, तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 1200। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी 1800, आउटपुट एसजीएसटी 1800, आउटपुट वाला डेबिट, इनपुट वाला क्रेडिट। टू इनपुट सीजीएसटी 1200 था, टू इनपुट एसजीएसटी 1200, जो भी डेफिशिएंसी आई वो हमने बैंक अकाउंट में डाल दी 1200। क्लियर है रिद्धि नाउ? यस मैम, क्लियर है। ओके, अब मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ बच्चों, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपनी एंट्रीज अपने सामने रखना प्लीज, सो दैट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन फेस प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग इट।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन रीड करो। Give journal entries assuming GST rate 12%, transaction within the state है। Vinod purchased goods on credit from Kabir worth rupees 40,000 within the state. He sold the above goods to Ronald for 60,000 in the same state, right? तो within the state entries है। जल्दी से first entry पास करो, लिखो purchases account debit, input CGST, input SGST, IGST होगा नहीं क्योंकि विद इन द स्टेट एंट्री। टू कबीर्स अकाउंट 40,000 का 12% कैलकुलेट करो, 50-50 डिवाइड करो। कर लोगे एंट्री की मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं? बोलो। मन्नत बेटा, आपने तो टॉपिक किया हुआ है, अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस मैम। नवनीत, आपको समझ आया? यस मैम। ओके। आज काफी सारे बच्चे एब्सेंट हैं। रिया भी प्रेजेंट नहीं है ना आज? मैम हाँ जी इशिका। मैम ये जो 40,000 है हम इसको 12% से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, इसका 12% कैलकुलेट करो, 4800 आ जाएगा। 4800 का 50% CGST, 50% SGST। उसके मतलब बाद हम माइनस करेंगे 48 नहीं को नहीं नहीं, 40 कुछ भी से। नहीं माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं माइनस करेंगे। मैं एंट्री पास करके दिखाती हूँ इशिका। फिर मैम वो नहीं लिखना टैक्स पेड वगैरह हाँ वो कितना किया? भी देखो, पहले तो एंट्री पास करोगे ना आप। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। टू कौन था? कबीर था आई थिंक। कबीर अकाउंट। यहाँ 40,000 का 12% किया 48, 24 इसके पास, 24 इसके पास, टोटल कितना आ गया? 44,800। अभी तो पूरी ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे तभी हम लोग फर्दर एंट्री सेटलमेंट भी कर पाएंगे ना। क्लियर इशिका? पहले ये वाली एंट्री पास करो, यस। उसके बाद सेलिंग वाली एंट्री करते हैं। क्वेश्चन शो कर रही हूं मैं फिर से। इसकी सेलिंग वाली एंट्री करो जल्दी से। कर ली बच्चों सेकेंड एंट्री पास? समझ आ गई एंट्री सबको कि रिपीट करनी है?
बच्चों एंट्री कर ली? yes ma'am. क्या Yes, एंट्री ma'am. पास की है? He sold the above goods to Ronald for 60,000. एंट्री बोलो क्या पास की है? Ma'am, Ronaldo's account debit to sales account, to sales account, फिर to output CGST and to output SGST. Ronaldo's account debit में नहीं, पहले to sales account में 60,000 हो गया, फिर उसके बाद to output CGST और SGST में 72 आ रहा था ना उसका, हाँ 50-50 कर दिया। 600 3600 हो गया, तो फिर रोनाल्डोज अकाउंट डेबिट में 67,200 हो गया, गुड। 67,200। अब आपने सेटलमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करो। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, टू इनपुट आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट डालो, जो गैप आ रहा है क्रेडिट साइड उसे बैंक अकाउंट से चार्ज कर दो। मैम अब हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो ना भी करो, जो टेबल मैंने शो किया है, अगर वो ना भी करो तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी एंट्री पास कर सकते हो। वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। अगर वो Okay. चीज ना भी करो तब भी डायरेक्टली पास कर सकते हो। डन मैम। डन। यस मैम। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन शो कर रही हूँ। ये थोड़ा हाफ ऑफ करके है, मैं अभी शो करती हूँ। अब यहाँ पे ना जो पेमेंट है इट इज डन बाय चेक। तो जहां पे आप लोग क्रेडिटर्स या डेटर्स डालते हो तो वहां पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट एंट्री है, या फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं नेक्स्ट शो कर देती हूँ। यहाँ पे 12% जीएसटी दिया हुआ है ऑन द परचेज एंड द सेल ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विद इन द स्टेट एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम अ लोकल वेंडर फॉर ₹50,000। एंट्री करो बच्चों जल्दी से इसकी। कर ली फर्स्ट एंट्री पास? ओके, मैं अभी रेस्ट जो क्वेश्चन है वो शो कर रही हूँ। This is the rest question.
बस जहां पे लिखा होगा कि पेमेंट रिसीव की है या पे किया बाय चेक, तो वहां पे आपने डेटर और क्रेडिटर की जगह बैंक लिखना है, बाकी एंट्री सब सेम है। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड की है जर्नल एंट्रीज का, आप में से किसी ने सॉल्व करना स्टार्ट किया अभी तक उसे? अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ जितना आपने जर्नल एंट्रीज का टॉपिक किया उतना करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट इज रॉन्ग। बिकॉज जब तक आप जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन को और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं होगी। तो सारे अगर एक साथ नहीं करने, जैसे एक टाइम बना लो कि मॉर्निंग में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर सेम पीडीएफ उठाया आफ्टरनून में कर लिए, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, बाकी काम भी करना ही है, बट उसे भी खत्म करो। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? एवरीवन इज एबल टू सॉल्व इट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मानी बेटा क्वेश्चन समझ आया? साइमा? देवांश, दर्शप्रीत, बलप्रीत, एकलव्य क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? अनव्य? हुआ नहीं क्वेश्चन सॉल्व अभी तक किसी का? जल्दी करो, फिर मैं एक आईजीएसटी का क्वेश्चन करवा देती हूँ। किसी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पूरा, देन टेल मी प्लीज। पुनीत, हुआ नहीं हाँ क्वेश्चन? किसका हो गया? रिद्धि? यस मैम 10। ओके।
मैच कर लें। फर्स्ट एंट्री Yes, क्या ma'am. की है रिद्धि, बोलो। Ma'am, purchase account debit, input CGST, output CGST to local vendors account. Confusion थी मैम ऐसे ही बना। क्यों कंफ्यूजन क्यों थी? परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। नहीं लास्ट में सही लिखा है ना मैम। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट भी कर दो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कर दो, लोकल लिखने की जरूरत नहीं है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। मैम फिर परचेज अकाउंट डेबिट में 50,000 आ जाएगा, आप उसका 12% निकाल के इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी में 3,000 कट जाएगा और 56,000 आ जाएगा। हाँ, बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे हमें पता है ना, अगर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज कर रहे हैं ना, इट मींस वो विद इन द स्टेट ही है ट्रांजेक्शन। ओके पुनीत, नेक्स्ट एंट्री बोलो बेटा। debtors account debit to sales account. क्या? Debtors account debit to sales account 22,400 22,400. व्हाट? ये क्या किया है पुनीत? आउटपुट सीजीएसटी कौन लिखेगा? मैम वो मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है बस। क्लास लेट ज्वाइन किया तुमने? यस मैम, पिछले क्वेश्चन से ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, अब तुम ना एक बारी रिकॉर्डिंग चेक करना इसकी, मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ गीतल बेटा, एंट्री बोलो। गीतल, गीतल, एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज तो आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। इशिका, इशिका तुम ही बोल दो एंट्री। Vendors account debit to output CGST account to output SGST account to sales account. हाँ ठीक है, 20,000 का 12% डाल दिया उसमें। Yes, ma'am. थर्ड एंट्री कौन बोलेगा? गुड्स परचेज फॉर 60,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। नवनीत आप बोल सकते हो बच्चे अगली एंट्री। मैम मुझे इस एंट्री में थोड़ा डाउट है। कोई बात नहीं, बोलो, डाउट क्लियर हो जाएगा। एंट्री बोलो। मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। बेटा इनपुट आएगा, परचेजेस के साथ इनपुट, सेल्स के साथ आउटपुट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे पेमेंट मेड बाय चेक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं लिखेंगे, ना ही क्रेडिटर लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। 60,000 परचेजेस में 12% इसका कैलकुलेट करो, कितना हो गया? 72। 72 का हाफ 36 सीजीएसटी और एसजीएसटी में, एंड टोटल 67,200 आ जाएगा। क्लियर? Yes. मन्नत बेटा, कैन यू टेल द लास्ट एंट्री? Ma'am, I am not sure, ma'am, but ma'am, sales account debit, ओके, सेल्स अकाउंट डेबिट ma'am, ma'am, output CGST, SGST to bank account. यू सेड सेल्स अकाउंट डेबिट, राइट? Yes, ma'am. दिस इज रॉन्ग बेटा। अगर आपने बच्चे सेल्स की है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब आप सेल्स करते हो तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है वी हैव रिसीव्ड थ्रू चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो मतलब आपके पास कैश आया ना? कैश Yes, आया ma'am. कि नहीं आया बच्चे?
तो कैश क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। अब यहाँ पे कैश के लिए हम लोगों ने एंट्री जो ली है वो बैंक के थ्रू हो रही है, तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया है? जब आप सेल्स कर रहे हो, मतलब आपने किसी को 10,000 के गुड्स बेच दिए, इट मीन 10,000 आपने रिसीव किया तो कैश आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं कैश ना आके हमने आपको चेक पकड़ा दिया, तो जब भी चेक होता है हम लोग वहां पे बैंक अकाउंट लिख देते हैं। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्री ये होती है। हाँ, उसके बाद टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट। बस अपना आप अमाउंट निकालो, 1 लाख के ऊपर 12%, 6,000 आ जाएगा और वहां पे आपका टोटल आ गया 1,12,000। बैंक अकाउंट में 1,12,000, सेल्स में 1 लाख और आपके GST में 6,000। क्लियर मन्नत? Yes, ma'am. अब बच्चों इसको सेटल करो जल्दी से, आउटपुट टू इनपुट वाली एंट्री डालो। आउटपुट GST टू इनपुट GST वाली एंट्री पास करो, हरी आप। देखो आउटपुट में कितना कितना रिसीव किया आपने, 2 बारी सेल्स हुई है, सेकेंड एंट्री में और फोर्थ एंट्री में। सेकेंड एंट्री में आउटपुट 12,100 है और लास्ट एंट्री में है वो आपका 6,000। तो टोटल आपने 7,200 रिसीव किया है और पे कितना किया है, 6,000। बैलेंस कितना हो गया 1,200 का, वो 1,200 बैंक से चार्ज कर दोगे। एंट्री समझ आ गई कि बोर्ड पे करूं, बोलो। हाँ जी बच्चों, एंट्री क्लियर है कि बोर्ड पे करके दिखाऊं? मैम बोर्ड पे बता मैम बोर्ड पे कर दो। बोर्ड पे कर देती हूँ। आप एक बारी अपनी सेकंड और फोर्थ एंट्री चेक कर लेना, सब इनपुट और आउटपुट देख लेना कितना कितना है। See, our entry is output to input। आउटपुट डेबिट करते हैं जितना GST होता है और इनपुट वाला क्रेडिट करते हैं। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये दोनों अकाउंट्स डेबिट हो गए। इनपुट CGST, इनपुट SGST। आप अगर अपनी सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखोगे तो जब सेल्स की हैं वहां पे हमने 1,200 एक पे की है CGST में, CGST में 1,200 एक पे की है। सेम SGST में भी वी हैव पेड 1,200। उसके बाद जो फोर्थ ट्रांजेक्शन हुई है उसमें 6,000 रुपीज एक CGST पे की है और सॉरी रिसीव की है और एक इधर 6,000 है। तो टोटल कितना हुआ ये 7,200 ये सेल्स का हो गया, यानी आउटपुट आ गया आपके पास दोनों। तो यहाँ पे ये भी 72, ये भी 72। और अगर आप इनपुट का देखोगे, इनपुट का कितना था बच्चों, सिर्फ एक ही बारी परचेजेस की है ना 6,000 की, ये CGST और 6,000 ही SGST। अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर लेना जो आप लोगों ने की हैं। देखो 7 + 7 14 + 4 1,404, सॉरी 14,400। नाउ दिस इज 12,000। तो अब कितने का गैप आ रहा है 2,400 का। ये क्लियर है? हाँ जी बच्चों, इतना क्लियर है। तो जो भी आपकी डेफिशिएंसी आ रही है उसे हम लोग बैंक अकाउंट से चार्ज कर देंगे टू बैंक अकाउंट 2,400। क्लियर? देखो एंट्री क्लियर है। ट्रांजेक्शन अपना नरेशन लिख देना, बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस मेड।
डन बच्चों? ये काफी बच्चे लीव कर गए हैं। आईजीएसटी करवा दूं? हाँ जी बच्चों बोलो, आईजीएसटी करवा दूं अभी? कोई यस और नो नहीं? इट मीन सारे विलिंग हो करने के लिए, है ना? चलो फिर कर लेते हैं आईजीएसटी भी। सी आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आउटसाइड द स्टेट लिखा है आपको क्वेश्चन में। आउटसाइड द स्टेट, राइट? अब यहाँ पे अगर आप परचेजेस करते हो तो आप एंट्री सेम पास करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, टू creditor if it is on credit basis. सेम एंट्री चलेगी, आपको लिखा होगा आईजीएसटी चार्ज किया गया 12%, तो आपने 12% ही अमाउंट यहाँ पे देना है। सिर्फ जो डिफरेंशिएट करता है ना वो आईजीएसटी की जो सेटलमेंट है लास्ट की, वो डिफरेंशिएट करती है। ये एंट्री नोट कर ली? यस मैम। और अगर यहाँ पे हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के केस में एंट्री क्या आएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी। नोट both the entries, hurry up. And if both the sales and purchase are done on cash or on by check, then instead of creditor and debtor, you will write bank account. नोट कर ली बच्चों एंट्रीज? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब देखो इस केस में जो सेटलमेंट होती है वो कैसे होती है, जो लास्ट की एंट्री है बस वही थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पे मान लो आपका इनपुट आईजीएसटी आया है 12,000 रुपीज और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट आईजीएसटी आया है वो आया है 4,000 रुपीज। तो कम है, हमने यहाँ पे पे ज्यादा किया हुआ है बट रिसीव कम किया है। तो फर्स्ट एंट्री आप लोग क्या पास करोगे? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। जितना है ना लोएस्ट वाला जो रिसीव किया है वो 4,000 4,000। अब जो बचा हुआ 8,000 है बच्चों, उसे हम लोग बैलेंस कर देते हैं किससे? सीजीएसटी से और एसजीएसटी से। मान लो उसने एक ट्रांजैक्शन की है आउटसाइड और एक ट्रांजैक्शन की है लोकल। 20,000 के गुड्स में से 14,000 उसने आउटसाइड सेल कर दिए मैम। और 6, यस बेटा? मैम जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है, जितना भी कैप होता है, वो टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट होता है।
हाँ बिल्कुल, वो टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट होता है, ओके। क्योंकि ये सारा जो जीएसटी कलेक्शन है ना, ये बेसिकली जाता तो गवर्नमेंट के अकाउंट में है, प्रोड्यूसर खुद तो ना रखता है इसको अपने पास। एक तरफ उसने पे किया, दूसरी तरफ उसने रिसीव किया, उसका तो न्यूट्रल बैलेंस हो गया। तो ये जाता कहाँ पे है? गवर्नमेंट के अकाउंट में। सो दिस इज जीएसटी पेड, कलेक्टेड टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। क्लियर? यस मैम। तो बच्चे देखो होता क्या है कि 20,000 के गुड्स उसने लिए, जिसमें से 14,000 तो आउटसाइड उसने सेल कर दिया, 6,000 उसने क्या किया? स्टेट में ही सेल कर दिए। तो इस तरह से दो ट्रांजेक्शन्स भी आ जाती हैं। तो जो आउटसाइड पे सेल हुआ उसे हमने आईजीएसटी से सेटल कर दिया, और जो स्टेट में है उसे आप लोग कैसे सेटल करते हो? आउटपुट सीजीएसटी। ये एंट्रीज लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगी आपको। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि हमने जो आईजीएसटी से कलेक्टेड था, पेड था, उसे हमने सेटल किया किसके साथ? सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। और अगर फिर भी कोई बैलेंस आता है तो वो बैंक के उधर पास कर दिया जाता है। ये दोनों आप एंट्रीज नोट कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलो अभी करवा दूं कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊं? जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है, अगर समझ आ रहा है तो अभी करवा देती हूँ। बोलो बच्चों। नो वन वांट्स टू स्पीक। नोट कर ली एंट्रीज? यस मैम। क्वेश्चन बोलो अभी करना है नेक्स्ट क्लास में करना है? सारे डिसाइड कर रहे हो गए, अभी कर नेक्स्ट लेते हैं। क्लास में। रिद्धि नेक्स्ट क्लास? यस मैम। मैम पढ़ना है कल के पेपर की। यस मैम, मैम कल टेस्ट है, उसके लिए पढ़ना है। कल तुम्हारा आज इकोनॉमिक्स का मैम था ना? इंग्लिश का है। यस यस मैम, आज इकोनॉमिक्स का था, ठीक से आ गया। कैसा हुआ तुम लोगों का टेस्ट? मैम मैम अच्छा हो ठीक गया। था। मैम अच्छा हुआ था, पर सारे क्वेश्चन सप्लाई मैम के थे सप्लाई के ज्यादातर। तो ज्यादा थे क्वेश्चन। ओह, सप्लाई के क्वेश्चन ज्यादा थे? यस यस मैम, मैम। डिमांड से तो ज्यादा ही थे सप्लाई के। कितने ज्यादा क्वेश्चन थे? ऑलमोस्ट सप्लाई के थे, डिमांड के थे। यस मैम, ऑल ज्यादा वर तो सप्लाई। एमसीक्यूज? ऑल वर यस मैम। एमसीक्यूज? यस मैम, एमसीक्यू। ओके। 20 मार्क्स का टेस्ट था? यस मैम। चलो, मार्क्स पता लगे अभी कि नहीं लगे? नो मैम, ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है वैसे। ओके, चलो ठीक है फिर तो। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अपने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेना प्लीज। बाय टू एवरीवन। बाय थैंक यू मैम। मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, मन्नत अभी होल्ड चाहिए बच्चा एंट्रीज के ऊपर और ज्यादा। यू नीड प्रैक्टिस, एवरीवन नीड प्रैक्टिस इवन। मैम आप अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास कब लगेगी?